तुम पारो की याद हर वक्त सताती है मुझे, क्यों मैं उसे नहीं भुला सकता। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग और उम्दा कलाकार दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया। वह 98 साल के थे और पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार का आज अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में किया जाएगा। दिलीप कुमार ने अपने करियर में एक से एक बेहतरीन फिल्में दी। ट्रेजेडी किंग से दिलीप कुमार को जाना जाता था। उन्होंने 6 दशकों तक शानदार काम किया। अपने करियर में दिलीप ने 65 फिल्मों में काम किया, जिसमें देवदास, नया दौर, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति और कर्मा शामिल है। दिलीप कुमार आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में नजर आए थे। उन्होंने साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद दिलीप कुमार बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। बतौर अभिनेता तो दिलीप कुमार से जुड़े किस्सों और घटनाओं की भरमार है, लेकिन एक्टिंग से परे भी उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं। तो चलिए आपको उन किस्सों के बारे में बताते हैं। दिलीप कुमार के पिता मुंबई के फलों के बड़े कारोबारी थे, लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। तब दिलीप कुमार कारोबारी मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे। एक दिन किसी बात पर पिता से कहासुनी हो गई तो दिलीप कुमार पुणे चले गए अपने पैर पर खड़े होने के लिए। अंग्रेजी जानने के चलते उन्हें पुणे के ब्रिटिश आर्मी से कैंटीन के असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला, जो अंग्रेज सैनिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन एक आयोजन में भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा और उनका काम बंद हो गया। यूसुफ खान फिर से बंबई लौट आए और पिता के काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकिए बेचने का काम शुरू किया, जो कामयाब नहीं हो पाया। पिता ने नैनीताल जाकर सेब का बगीचा खरीदने का काम सौंपा तो यूसुफ महज 1 रुपए की अग्रिम भुगतान पर समझौता कराए। यूसुफ को पिता की शाबाशी खूब मिली। ऐसे ही कारोबारी दिनों में आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी की बनी कॉर्ड सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान एक दिन दादर जा रहे थे। वे चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तब उन्हें वहां जान पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी मिल गए। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें वहां कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ खान ने मना कर दिया, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार जाने के आकर्षण के चलते वो तैयार हो गए। देविका रानी ने उनसे मुलाकात के दौरान उन्हें 1250 रुपए की नौकरी का प्रस्ताव दिया। साथ ही एक्टर बनने की इच्छा के बारे में पूछा। 1250 रुपए मासिक की तनख्वाह के आकर्षण ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज का एक्टर बना दिया। यहीं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। एक दिन देविका रानी ने उनसे कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में यह विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़ कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे दिमाग में आया। तुम्हें यह नाम कैसा लग रहा है? देविका के इस नाम बदलने के विचार से दिलीप सहमत नहीं थे। अपनी आत्मकथा में वे लिखते हैं कि नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना आवश्यक है? इस पर देविका ने कहा कि वे फिल्मों में उनका उज्जवल भविष्य देखती रही हैं। ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इसमें एक सेक्युलर अपील भी होगी। दिलीप ने इस आइडिया पर विचार का समय मांगा, अपने साथी से इस बारे में चर्चा की और तैयार हो गए। फिल्मी दुनिया से अलग दिलीप कुमार को किताबों का बहुत शौक रहा है। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी साहित्य से उनकी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। कुरान और गीता दोनों से वाकिफ है। यूं तो वे सूती के सादे कुर्ते में रहते हैं, लेकिन वे बेहतरीन टाई, सूट और स्टाइलिश जूतों के भी शौकीन रहे हैं। कपड़ों को लेकर उनका पसंदीदा जुमला है, व्हाइट इज व्हाइट और ऑफ व्हाइट इज ऑफ व्हाइट। उनके कपड़ों को रंगों के हिसाब से अलग अलग बहुत करीने से संभाल कर रखना होता था। दिलीप कुमार ने कामिनी कौशल से डूब कर आशिकी की थी। दिलीप साहब और कामिनी कौशल ने 1948 से लेकर 1950 तक 4 सुपरहिट फिल्में दी, शहीद, नदिया के पार, शबनम और आरज़ू। उस दौरान दिलीप साहब कामिनी कौशल पर पूरी तरह लट्टू थी। उनकी आशिकी की खबर देविका रानी को भी थी, लेकिन इस इश्क के विरोध में आ खड़े हुए कामिनी के भाई। कामिनी दरअसल पहले से शादीशुदा थी। दिलीप साहब को इस बात से बेहद धक्का लगा कि कामिनी ने उनसे यही कहा कि वे उन्हें भूल जाए। वे अपने परिवार से दुश्मनी मोल लेकर उनसे शादी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सालों तक दिलीप कुमार के मन को कोई नहीं भाया। टूटे दिल का दर्द उनकी कई फिल्मों में नजर आया। दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता फिल्म तराना के सेट से शुरू हुआ था।
गुजरते समय के साथ ज्यादा समय एक साथ बीतने लगा, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, सब सही चल रहा था। अब दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पापा अताउल्लाह खान इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसी समय बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की शूटिंग शुरू होने को थी, जिसमें यही दोनों स्टार लीड रोल कर रहे थे। फिल्म का एक शेड्यूल मध्य प्रदेश में भी शूट होना था। अताउल्लाह खान ने मधुबाला को वहां नहीं जाने दिया। उनकी ये चिंता थी कि आउटडोर शूट पर इन दोनों की नजदीकियां बढ़ेगी। अगर प्रोड्यूसर और एक्टर के संदर्भ में देखें तो ये एग्रीमेंट का ब्रीच था। इस बात से नाराज होकर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। इस केस में दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ बयान दे दिया, या यूं कहें जो हुआ वो बयां कर दिया। मधुबाला ये केस हारती तो उन्हें जेल जाना पड़ता, इसलिए लास्ट मोमेंट में बी.आर. चोपड़ा ने केस ड्रॉप कर दिया। इस चीज ने इन दोनों के रिश्ते को बिल्कुल खराब कर दिया। कई कोशिशों के बाद भी पहले की तरह रिश्ता इन दोनों का नहीं हो पाया और रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। राज कपूर अक्सर मीडिया इंटरव्यू में कहा करते थे कि अगर कभी दिलीप कुमार की शादी होगी तो वो घुटनों के बल उनके घर जाएंगे। जब असल में दिलीप कुमार का निकाह हुआ तो अपना वादा निभाते हुए राज कपूर वाकई घुटनों के बल दिलीप कुमार के घर गए थे। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से साल 1966 में शादी की। विवाह के समय दिलीप कुमार 44 वर्ष के थे और सायरा बानो 22 वर्ष की थी। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। तभी ऐसी खबरें चलने लगी कि दिलीप कुमार किसी और महिला के साथ प्यार की पिंगे बढ़ा रहे थे। ये महिला थी आसमा रहमान, जिनसे दिलीप कुमार हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान मिले थे। इन दोनों के बीच सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और 1981 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि इन दोनों के अफेयर की खबर सायरा बानो को थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। 1983 में दिलीप कुमार ने आसमा से तलाक ले लिया और दोबारा सायरा बानो से शादी कर ली। तब से लेकर अब तक दोनों साथ हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिलीप कुमार अपना आदर्श मानते थे। 1962 में नेहरू के कहने पर उन्होंने नॉर्थ बॉम्बे के वी.के. कृष्णा मेनन के लिए चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था। 1979 में वे बॉम्बे के शेरिफ बने और 2000 से 2006 के बीच राज्यसभा सदस्य भी बने। तो आखिरकार आज एक युग का अंत हो ही गया। एक समय राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद को फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट तिकड़ी माना जाता था। इन तीनों के बारे में कहा जाता था कि ये किसी भी रोल को पर्दे पर जीवंत करने में सक्षम है। आज इस तिकड़ी का तीसरा सितारा भी टूट गया। इनसाइडर लाइव इस महान अभिनेता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।